हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया था। तो अब हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। और ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है टेंस की। इसके बाद हमारी लास्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी और वहीं पर टेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान देख लेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो यहाँ पर शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं, नहीं विल हैव। जबकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वहाँ पर हमने विल बी और शैल बी का प्रयोग किया था। तो अब हमें जो है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब परफेक्ट की बात होती है, चाहे वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है। और मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आई और वी के साथ आपका सेल हैव का प्रयोग होगा। और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर आप जो है विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहले हम। अगर आप वीडियो शुरू प्रेजेंट टेंस से देखे होंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा हर सेंटेंस का, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस है नहीं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका शैल हैव, विल हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो हम मेन वर्ब रखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे और प्लस आपका अदर वर्ड रखेंगे। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। वे दोपहर तक, वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट रखेंगे हम दे विल हैव, दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड हियर बाय नून। दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा इसकी पहचान करने का तरीका, चुकेंगे चुकेंगे लगा है और सब्जेक्ट रखा हमने दे के बाद मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। तो और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर विल का प्रयोग होता है, तो हमने विल हैव रख दिया। और यहाँ आना की स्पेलिंग रीच्ड होती है, थर्ड फॉर्म हमने यूज किया, यहाँ के लिए हियर यूज कर दिया और दोपहर तक तो बाय नून का प्रयोग कर दिया। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगल फॉर्म में होती है तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं होती कि जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल फॉर्म में होती है तो हम उसके बीच में, यानी विल हैव और शैल हैव है अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो विल और शैल के बाद हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस का आपका अदर वर्ड। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। वह शाम तक कपड़े नहीं धो, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा, यह आपकी पहचान करने का तरीका हो गया। तो ही विल नॉट हैव, विल
नॉट आपका हैव रख दिया, तो वह ही विल नॉट हैव वॉश्ड, वॉश्ड मीन्स होता है धोना, वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय इवनिंग, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। he विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ बाय इवनिंग, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। अब हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर को देख लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो मिडिल में आता है। नहीं, ये तो अभी अफर्मेटिव, अच्छा अभी ये तो निगेटिव वर्ड चल रहा है। अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो है दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है आपका यस नो टाइप का और एक होता है आपका WH टाइप का। तो हम सबसे पहले यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, शैल और विल, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका हैव हो जाएगा, प्लस आपका V3 हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका थर्ड फॉर्म जो भी ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है वो यूज हो जाएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे? क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे? क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे? तो हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब है हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। तो विल यू हैव मीट मीन्स होता है मिलना, तो मीट की सेकेंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म मेट। तो विल यू हैव मेट किससे? उससे, तो हिम हो जाएगा। जनवरी से पहले या जनवरी से पहले, क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे? तो विल यू हैव मेट हिम बाई जनवरी। विल यू हैव मेट हिम बाई जनवरी। तो अब हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो WH टाइप का होता है आपका, WH वर्ड जब बीच में आ जाता है तो हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, प्लस आपका शैल, प्लस का विल, प्लस का आपका सब्जेक्ट, प्लस का हैव, प्लस का V3, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे? तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि चुकेंगे का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और मैंने आपको बताया कि क्या कर चुकेंगे, तो जो WH वर्ड है इसको जस्ट उठाकर स्टार्टिंग में रख देना है। तो व्हाट विल फादर हैव डन बिफोर यू रीच।
जो क्या है हमारा उसको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में रख दिया। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर या अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फादर, तो व्हाट विल फादर, यहाँ पर हमने हैव रख दिया। थर्ड फॉर्म हमने डू डिड डन, यानी थर्ड फॉर्म रख दिया डू का, डन हो गया। पहले के लिए हमने बिफोर का यूज किया, बिफोर यू रीच। तो मैंने आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे और वहीं पर हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम द हिंदू के सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।